बढ़ते आगे और अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। देश में नकली दवाओं की सप्लाई रोकने के लिए सरकार नया रेगुलेटरी सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दवाओं के प्रिंटेड पैकेजिंग बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनियों और सप्लायर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है इसको मैंडेटरी किया जा सकता है। और क्या मकसद है इसके पीछे, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दवाओं के रैपर, बॉक्स, लेबल या फिर पैकेजिंग का गलत इस्तेमाल किया जाता है नकली दवाओं को लेकर, उस पर रोक लगाना सरकार का मकसद है। इसके लिए खास तौर पर जो डीसीसी है यानी कि ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी, उसने ये सिफारिश की है कि जो दवा पैकेजिंग बनाने वाली कंपनियां हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए। और अगर ये आगे कदम उठाया जाता है तो इसके लिए ड्रग्स रूल 1945 में संशोधन करने की संभावना रहेगी। जिस तरह से एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नकली दवा से जान को भी खतरा हो सकता है। और अभी जो सवाल उठता है वो क्यूआर कोड या बार कोड का उठता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी टॉप 300 दवाओं पर क्यूआर और 2D बार कोड मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके अगर पैकेजिंग नकली होती है तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को खत्म करने की तैयारी सरकार की तरफ से फिलहाल की जा रही है। इसके अलावा एक और अहम खबर आपको बता दें, 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं पर सरकार ने अपने नियम अब सख्त कर दिए हैं और अब ये दवाएं सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेंगी और मेडिकल स्टोर्स को इन दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी किया जाएगा। खासतौर पर वो मेडिसिन जिसमें 12% से ज्यादा एथिल अल्कोहल होता है, ये जो नया नियम है उन दवाओं पर लागू होगा। और इसके अलावा 30 ml से बड़ी बोतल वाली दवा पर भी नए नियम को लागू किया जाएगा। इस नियम के बाद बड़ा बदलाव यही होगा कि इस तरह की दवाएं बिना लाइसेंस से ना ही बनाई जा सकेंगी ना ही बेची जा सकेगी, क्योंकि अब इन्हें शेड्यूल H1 में रखा गया है, यानी कि ओवर द काउंटर जाकर आप इस तरह की दवाएं नहीं ले पाएंगे। और जिन भी मेडिकल स्टोर्स में इन दवाओं की बिक्री हो रही है उन्हें इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कई इस तरह की दवाएं हैं जो शेड्यूल के तहत आती हैं, जिसमें लाइसेंस में छूट दी जाती है। और कुछ दवाओं में तो 80 से 90% तक अल्कोहल होता है और सरकार को ये मानना है कि इन दवाओं का नशे के लिए गलत इस्तेमाल हो रहा था। इसी वजह से ये एक बड़ा बदलाव किया गया है और अगले 6 महीने में इस नियम को लागू भी कर दिया जाएगा। चले